गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य में चैप्टर 14 अनोखी हदी जो कि एक कहानी है, इसके बारे में जानेंगे। इसके लेखक यानी कहानीकार हैं भीष्म साहनी। तो आप लोग जल्दी से चैप्टर 14 ओपन कीजिए और इसके सारांश के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अनोखी हदी कहानीकार भीष्म साहनी। सबसे पहले हम भीष्म साहनी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। भीष्म साहनी जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक साहित्यकार, कहानीकार और लेखक हैं, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 1950 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक, और उनकी मृत्यु अपने भारत में ही यानी दिल्ली यानी 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में हुई थी। उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मेरी प्रिय कहानियाँ, तमस, भटकती आग इत्यादि। ऐसी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके जीवन परिचय के बारे में आपकी किताब में भी दिया गया है। एक बार इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब हम जानते हैं कि भीष्म साहनी ने इस अनोखी हदी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम इसे जानते हैं जो यहाँ दिया गया है पाठ से पहले। कहानी की मुख्य बातें ये है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि भीष्म साहनी ने हमें क्या संदेश देना चाहा है। सो यहाँ लिखा है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। रियली स्टूडेंट्स, ये जो इच्छाएं होती हैं इंसान की, वो कभी समाप्त नहीं होती है। जैसा कि किताब में बताया गया है, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, वैसे ही नई पैदा हो जाती है। इस कथा के माध्यम से यही सीख दी गई है। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है। ठीक है, यानी भीष्म साहनी ने बताया है कि मनुष्य की जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, चाहत होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। शायद वह जीवन भर चलते रहती है। इसीलिए आज के समय में देखेंगे आप लोग कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो सुखी संपन्न हो। हर किसी के पास कोई न कोई परेशानियां रहती हैं। घर द्वार से अच्छे होंगे, धन दौलत से भी अच्छे होंगे, फिर भी कोई न कोई परेशानियां जरूर लगी रहती है। यही इच्छा के कारण, इसी तृष्णा के कारण। डियर स्टूडेंट, अगर इंसान अपनी तृष्णा पर, अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लेता है, तो समझिए कि वो अपने जीवन पर भी कंट्रोल कर लेगा। राइट, तो थोड़ा हम इसके सारांश के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। देखेंगे यहाँ, जैसे कि इसमें बताया गया है, भीष्म साहनी ने बताया है एक राजा, एक सम्राट के बारे में, जिनका नाम उदयगिरि है। उनकी तृष्णाएं, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं हो रही है। उन्होंने बताया है भीष्म साहनी ने कि एक बार की बात है, सम्राट उदयगिरि पर्वत पर शिकार खेलने गए। शिकार खेलते समय उन्हें एक हिरण दिखाई दिया और हिरण का पीछा करते करते वे अपनी राज सीमा के अंत तक चले गए। उनका जो राज है और जहाँ सीमा समाप्त होती है उस राज की, वहाँ तक चले गए। दूसरे राज की सीमा दिखाई देने लगती है। जब वे दूसरे राज की सीमा को देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, तो चकित हो जाते हैं। उस राज की सुंदरता, सौंदर्य को देखकर वे अचंभित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे राज में, हालांकि वो राज की सीमा उनकी नहीं होती है, वह राज उनका नहीं होता है, फिर भी वे कल्पना करते हैं कि मेरे राज में, हमारे राज में इतने सुंदर सुंदर चीजें हैं। तब पास में ही उनका खड़ा मंत्री कहता है, महाराज, यह अपने राज्य में नहीं है,
या दूसरे राज की सीमा है, तब वे सोचते हैं महाराज यानी सम्राट राजा उदयगिरी कि मेरे राज्य में नहीं है, मेरे राज्य में क्यों नहीं है, मैं इसे हासिल करके रहूँगा। यानी देखिए यहाँ भी इच्छा वाली बात आ जाती है, तृष्णा वाली बात आ जाती है। वे चाहते हैं कि ये मेरे राज्य में क्यों नहीं है, मैं इस पर चढ़ाई करके अभी इसे जीत लूँगा। कुछ समय के बाद वे उस राज पर चढ़ाई कर देते हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, बहुत सारे सैनिक मरे जाते हैं, लाशें की लाशें बिछ जाती है। अंततः एक बूढ़ा व्यक्ति उस राजा के पास आता है दान दक्षिणा के लिए। एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा लेकर, उस हड्डी के टुकड़े का नाम है कामना। कामना यानी कामना की हड्डी। इस कामना की हड्डी की खासियत होती है सो यहाँ लिखा है, आप देखेंगे भी पेज नंबर 97। यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। यानी कहने का मतलब वह बूढ़ा इंसान, बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आता है उस हड्डी को लेकर और कहता है कि हमें इस हड्डी के टुकड़े के बराबर सोना दे दीजिए। राजा यानी सम्राट उदयगिरी सोचते हैं इस हड्डी के टुकड़े के बराबर सोना। वे एक तराजू मंगाते हैं, एक तराजू एक पलड़े पर उस हड्डी के टुकड़े को रखा जाता है और दूसरे पर सोना को रखा जाता है। सोना रखा जा रहा है, फिर भी उस हड्डी के टुकड़े के बराबर तराजू नहीं हो रहा है। ढेर सारा सोना रखा गया, फिर भी उस हड्डी के बराबर सोना नहीं हुआ। राजा और उस राज के सभी दरबारी देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस हड्डी की क्या खासियत है। तब राजा यानी उदयगिरी उस बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि इस हड्डी की क्या खासियत है, बताओ तुम्हें। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि यही कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। तब जाकर उस सम्राट की, उस राजा उदयगिरी की आंखें खुलती है। तब कुछ दिनों के बाद जब राजा की आंखें खुल जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि इच्छाएं कभी, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तब लड़ाइयाँ जाकर समाप्त होती है और सभी सैनिक वापस लौट आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ अंत में दिया गया है जीवन मूल। जीवन मूल यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ बताया भी गया है जो शुरू में बताया गया था। तृष्णा का अंत नहीं है। तृष्णा यानी चाह, मनुष्य की कामना, इच्छा। मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट, अगर इंसान अपनी तृष्णा, अपनी चाहत पर कंट्रोल कर ले तो उसका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा, उसे जीवन में कभी परेशानियां ही नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट, मैं कहूँगा अंत में कि अधिक से अधिक अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा पर कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण कीजिए। ऐसा कभी ना हो कि आज कोई चीज़ें पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए जिद नहीं कीजिए। अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स से कभी जिद ना कीजिए, उन्हें कभी परेशान ना कीजिए कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हो सकता है माता पिता आपके गार्जियन उस लायक अभी ना हो। ओके, सो अपनी चाहत पर नियंत्रण कीजिए। और स्टूडेंट के लिए भी सबसे ज़रूरी क्या है, उनकी पढ़ाई। अगर चाहत रखनी ही है, तृष्णा रखनी है तो पढ़ाई के लिए रखिए, एजुकेशन के लिए रखिए। यही है, पढ़ाई ही है जीवन की असली कमाई। अगर तृष्णा है तो पढ़ाई के लिए रखिए। ओके स्टूडेंट,
ये अच्छी कहानी है, आप इसे पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी हमें ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।